जय हिंद दोस्तों एनडीए 2 2024 का एग्ज़ाम 1 सितंबर को होने वाला है। यानी कि आज से आपके पास 45 दिन का समय बचा है और अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। पर इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होगी पूरे विस्तार से बताऊंगा, साथ ही हर दिन का टाइम टेबल भी शेयर करूंगा कि आखिर डे 1 से डे 45 तक कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कितने घंटे पढ़नी है। वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रति बार एनडीए का फॉर्म 6 लाख से अधिक स्टूडेंट्स भरते हैं, जिसमें से 50% स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते। यानी 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और मुश्किल से 1 लाख या उससे भी कम स्टूडेंट्स थोड़े बहुत पढ़ के जाते हैं और 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर एसएसबी के लिए रिकमेंड होते हैं और फाइनली 400 स्टूडेंट्स एनडीए को ज्वाइन करते हैं। यानी बात करें रिटर्न एग्ज़ाम की तो रिटर्न एग्ज़ाम इजी होता है क्योंकि इसका कट ऑफ 350 या 400 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाता आउट ऑफ 900 मार्क्स। सो वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम। दोस्तों, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स होंगे जो फ्रेशर हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें सिलेबस पता है पर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और तीसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है फिर भी मार्क्स नहीं आ पा रहा। तो आइए इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को जानते हैं, पर उससे पहले एनडीए रिटर्न एग्ज़ाम के मार्क्स और उसके पेपर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एनडीए के रिटर्न एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 300 मार्क्स और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होता है। जबकि जीएटी में 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स, यानी टोटल 600 मार्क्स और 1/3 इसका भी नेगेटिव मार्किंग होता है। यानी दोनों पेपर मिला के टोटल 900 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होता है। और दोस्तों, एक बेसिक बात, दोनों ही पेपर में आपके 25% मार्क्स होने चाहिए विच इज़ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और क्योंकि ये एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसीलिए सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स पेपर चेक किया जाता है और अगर मैथमेटिक्स में 25% मार्क्स नहीं आ पाते तो आपका जीएटी पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट की जो कि फ्रेशर हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें। तो पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स है और इसमें उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और ये चैप्टर इजी भी है। दूसरा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 10 से 12 क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट है आपका वेक्टर अलजेब्रा, इससे 5 क्वेश्चंस आते ही हैं और ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये टोटल डिपेंड है फॉर्मूले पे और हर बार 10 से 15 क्वेश्चंस आते ही हैं। अगला टॉपिक है आपका इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ये दोनों से लगभग 20 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शंस, इससे 15 से 20 क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हर बार 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। और एक टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, इससे आपके लगभग 15 क्वेश्चंस बनते हैं। यानी इन 45 डेज़ के अंदर आपको 12 से 13 टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है। कोई टॉपिक 1 दिन में हो जाएगा और किसी टॉपिक में 2 या 3 दिन लगेंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट की जिनका सिलेबस कुछ कंप्लीट है, तो वे भी इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप तुक्का नहीं मार सकते। और कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लें और साथ में मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या आप ओसवाल के इन बुक्स को ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्रीवियस 12 ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। ये मैथमेटिक्स बुक है और इसी तरह की इनकी जीएटी की भी बुक है। इसमें भी आपके प्रीवियस 12 ईयर के सॉल्व पेपर हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, इसीलिए आप इन बुक्स को अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं।
इन बुक्स में आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन और 2 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। 100% अपडेटेड है और प्रीवियस 5 ईयर के चैप्टर वाइज एनालिसिस भी दी हुई है। दोस्तों अब बात करें दूसरे पेपर की यानी GAT की, तो इसमें एस्पिरेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या क्या पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसीलिए कैंडिडेट सोचते हैं कि अंतिम दिनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें और इस चक्कर में वे टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं और इसलिए वो एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो टेंशन की बात नहीं है। आइए सबसे पहले GAT के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज कितना है जान लेते हैं। तो इसमें पहला है इंग्लिश, इससे 50 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है जनरल साइंस, इससे भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा है आपका जनरल स्टडीज़, इससे भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर आता है। हिस्ट्री से 18 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से भी लगभग 18 क्वेश्चन, सिविक्स से 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अब बात करें GAT में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, तो वो है इंग्लिश, क्योंकि इससे 50 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट है रीडिंग स्किल। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड कीजिए, क्योंकि इससे आपकी रीडिंग स्किल सही होगी, ग्रामर भी सही होगा और वोकैब भी सही होगा। बात करें कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक से कभी 5, कभी 10, कभी 15 भी पूछे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन या ऑर्डर ऑफ वर्ड से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी टॉपिक्स को जरूर देख लें। अब बात करें जनरल साइंस की, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है, फिर बायोलॉजी का होता है। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो वो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड एंड वेव्स, ग्रेविटेशन। और हर चैप्टर से 2 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। बात करें केमिस्ट्री की, तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स ऑल प्रॉपर्टी। और एवरी चैप्टर से 2 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें बायोलॉजी की, तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सेल, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, ह्यूमन बॉडी एंड कॉमन डिजीज़। ये चैप्टर को आप जरूर कर लें। अब बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तीसरा है मौर्य एम्पायर, चौथा है गांधीयन मूवमेंट, पांचवा है सूफी मूवमेंट और छठा है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इन सारे चैप्टर्स को एक बार जरूर देख लें। बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट एटमॉस्फेयर, स्पेशली इट्स लेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, सॉइल, रॉक, रिवर। ये सारी टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि इन्हीं से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें पॉलिटी से कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो है आपके इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। इनको अच्छे से देख लें। और बात करें करंट इवेंट्स की, तो उसमें आप स्टैटिक जीके देख लें। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक को कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लें। कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स भी इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें। यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करें और उससे पढ़ लें। कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स इनको एक बार रिवाइज कर लें और मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें। अब बात करते हैं कि डे 1 से डे 45 तक आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो आप बेशक एक टाइम टेबल बना लें कि इन सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर को 1 बाय 1 कैसे कंप्लीट करना है, वो भी 35 डेज के अंदर, ताकि नेक्स्ट 10 डेज में आप इनका रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगा सकें। बाकी आपको इन 45 डेज में सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा।